उद्धव जी ने एक बात पूछी जो हम सबके लिए बहुत काम की है। उद्धव जी ने एक बात पूछी कि भगवान मुझे ये बताओ कि तुम्हें पाने का, क्योंकि संसार में इतने धर्म कर्म है कि दिमाग खराब हो जाता है, और जहां जाओ मई के लोग ऐसी ऐसी बात बताते हैं कि यूं लगता है कि सब दुनिया बेकार है, जी सही है, ऐसा दिमाग खराब हो जाता है। तो तुम सबके ज्ञाता हो, इसलिए आप ही स्वयं बताओ कि आपको पाने का, आपके धाम का सही रास्ता क्या है। आज मैंने सुबह बैठ करके एक पंक्ति सुनाई थी गुरु आरती की। नाना पंथ जगत के निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। पंथों से मेरा मतलब है हर व्यक्ति अपनी एक नई सोच, नया विचार, नई धारणा, नए नए जो लोग हैं अपने यहाँ का गुणगान। जो केदारनाथ में बैठा है वो केदारनाथ का, बद्रीनाथ में बैठा है बद्रीनाथ का, जो पुरी में बैठा है वो पुरी का, द्वारका बैठा है वो द्वारका। अब यदि उनकी वो करें, हम काउंटिंग करें तो दिमाग को दही है जाओ है। तो नाना पंथ जगत के निज निज गुण गावे, ओ स्वामी निज निज गुण गावे। पर एक गुरु, सदगुरु सबका सार बता कर, सबका मरम बता कर रास्ता दिखलावे। ओम जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, प्रभु जय 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 गुरुदेव। आपके दिल को जरूर खिला देगी ये पंक्ति। नाना पंथ जगत के निज निज गुण गावे, स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका मरम बता कर रास्ता दिखलावे। जय 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 गुरुदेव। तो अब हमारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। उद्धव जी ने प्रश्न पूछा ऐसा कि भगवान ये सबसे दिमाग खराब होता है, जो सब अपने गुण गाता है वो सब अपने गुण गाता है? जिस गुफा पे चले जाओ बोले यहाँ 60,000 गुना फल होता है, बोले यहाँ 10,000 गुना फल होता है। अरे बोले ये तो सब नकली है, आदि बद्री तो यहाँ है, तो जन कहाँ डोल रहे हो अंडरवन में है। वो जो कहेगा आदि बद्री है सही में, जो 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 सब जो जाने पे तो वैसे बद्री है। तो नाना पंथ जगत के निज निज गुण गावे, पर धर्म का मरम बता कर, सबका सार बता कर गुरु रास्ता दिखलावे। ओम जय 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 गुरुदेव। इसलिए कल मैंने उसमें कहा था विगतान्य वाचः, अन्य वाणियों को बोले और सुनना और बोलना छोड़ करके वे जो जंगल की जो हिरणियां हैं, जो विलनियां हैं, जो पंक्षिणियां हैं, उनके बारे में कह रही हैं गोपियां। धन्यास्म मूढ़मतया
ये धन्य है। बोले क्यों? बोले विगतान्य वाचः, अन्य सारी बातों को, क्योंकि जितनी मति उतनी बातें, जितनी मति उतनी बातें, जितने लोग उतनी चर्चाएं, तरह तरह की दिमाग का दही हो जाएगा। तो सबका सार बताकर, सबका मर्म बताकर, गुरु रसता दिखलावे, हे ओम जय 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 गुरुदेव। तो उद्धव के कृष्ण गुरु भी हैं और सखा भी हैं। आज गुरु से शिष्य ने पूछा कि भगवान, मुझे अपने नजदीक, अपने अंतरंग सखाओं में, अंतरंग पार्षदों में आप जगह देते हो, आप कभी छूट न जाओ, आप मेरे पास रहो, आपके धाम में रहूं, मैं आपका बन के रहूं, आपसे अभिन्न रहूं। उसका सही सही रास्ता बताओ, जो आपका है, अपना रास्ता। तो ये श्लोक है 11-12-1, स्कंद 11 अध्याय 12 श्लोक नंबर 1। श्री कृष्ण उवाच। मेरे गुरुजी इस श्लोक पे बहुत जोर देते हैं। एक एक शब्द को मैं खोलूंगा। नरोधयति माम योगो। उद्धव, ये जो बड़े बड़े योगी हैं, योग करते हैं ना, ये मुझसे कुछ शक्तियां पा सकते हैं, मुझसे कुछ सिद्धियां पा सकते हैं, मुझे नहीं। उद्धव की तो आंखें खुली की खुली रह गई। बोले आपने तो गीता में अर्जुन को स्वयं जो है योग की महिमा कह करके बात बताई। भगवान बोले योग की महिमा तो गाई थी, लेकिन अर्जुन पे तो योग कराया नहीं, उस पे तो युद्ध कराया मैंने। सो उद्धव सिर पकड़ गया। बोले फिर तुम कहते कुछ और हो, कराते कुछ और हो। बोले कहना तो सार्वजनिक है, लेकिन जब कोई शिष्य मुझसे पर्सनल पूछता है तो फिर मुझे पर्सनल रास्ता बताना पड़ता है, वो सार्वजनिक बात है। बोले योग का रास्ता बुरा नहीं है, लेकिन योग में यदि गुरु का दिया हुआ मर्म न हो और उसमें कोई ऐषणा रह गई छुपी, तो योग का फल ऐषणा पी जाएगी, जैसे फसल के ताकत को खरपतवार पी जाता है। बात समझ में आई? फसल के लिए दिया था खाद पानी और पी गया खरपतवार, हैं? तो नरोधयति माम योगो न सांख्यम। बोले ज्ञान से भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता व्यक्ति, ज्ञान से भी। बड़े बड़े ज्ञानियों को मैं मिला नहीं। न धर्म एवच, और जो बहुत बड़े धर्म कर्मों में ही लगे रहते हैं भाई, बहुत ज्यादा धर्म कर्मों में जिनका जीवन चला जाता है, उनसे भी पूछना उद्धव, उन्हें मैं मिल गया क्या? बोले ये कुछ अवधि के लिए गुरु अपने शिष्यों से कराता है, पर छुड़ाने के लिए कराता है। इन्हीं में बंधा रह गया तो जहां जाना था भाई, हमने माने कि चलो हमें द्वारिका जाना है। अब द्वारिका के लिए अब तो रोड बन गया, बता रहे, हमने नहीं देखा, लेकिन पहले नाव चलती थी, स्टीमर। अब स्टीमर से हमें द्वारिका जाना है, लेकिन स्टीमर में हम बैठे तो स्टीमर में बैठने वाले ने महिमा बताई स्टीमर की, क्योंकि नाना पंथ जगत के निज निज गुणगान। उसने कहा इसका एहसान कभी मत भूलना स्टीमर का, यदि ये न होता तो तुम न द्वारका पहुंचते, और यदि ये तुम्हारे साथ वफादारी न करे, तुम्हें अभी डुबा दे तो क्या होगा? तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी ना। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी स्टीमर की दी हुई है। गुण गा रहा है वो, तुम्हारी जिंदगी स्टीमर की दी हुई है, लेकिन तुम स्टीमर के साथ में गद्दारी मत करना। जब स्टीमर ने इतनी धारा में, मझधार में तुम्हारा साथ दिया है,
तो अब भी तुम भी स्टीमर का साथ ही रखना, छोड़ना नहीं है। अब स्टीमर में बैठे हो रहे कि भैया जाने जाने बचाइए हमारी, अब जाए हम नहीं छोड़ेंगे हैं। तो कब द्वारका पहुंचेगा, समुद्र में डोलता रहेगा हैं। तो ये जो साधन है ये साध्य नहीं है, ये साधन है। और इन्हें अपने गुरु से थोड़ा सा ये कर लेना चाहिए कि मैं अब ये कर रहा हूं, करूं या बंद करूं समय आने पर है। अथवा वो कथा में इस प्रकार से तुम्हारे पास ये बात पहुंचा देंगे, वो बात समझ में आ जाएगी, ये बात हमारे लिए है।